हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आपको यूपी टीजीटी में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो आपका सशंका था कोण द्वारा होता है आपको बता दिया गया था। आपको पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति समीकरण। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण में आपको हम आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। पहले त्रिकोणमिति समीकरण में पहले हम त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल। आपको त्रिकोणमिति समीकरण के व्यापक हल पढ़ना है। व्यापक हल से आपको जो क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसको हमने भी लिया है, आपको बता देंगे कैसे क्वेश्चन आता है कैसे नहीं आता है सब लोग आपको। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति समीकरण। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण में हम पहले पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्यापक हल है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति समीकरणों का व्यापक हल। त्रिकोणमिति समीकरणों का व्यापक हल। क्या? व्यापक हल। त्रिकोणमिति समीकरणों का व्यापक हल। व्यापक हल में आपको क्या आता है? त्रिकोणमिति समीकरण में आपको त्रिकोणमिति रेशियो में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया है। क्या क्या बताया है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यही आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। आपको हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को होता है। कौन कौन से है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको 6 होते हैं। आपको पिछले क्लास में पढ़ा है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर हमने प्लेलिस्ट बनाया यूपी टीजीटी का चैप्टर वाइज। आप लोग वहां से जाकर देखिए, आपको पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, कैसे हल किया जाता है, उसकी संख्या क्या हमने आपको बता दिया है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जाकर टीएलएम बाय नीतीश सर्च करके हमारे प्लेलिस्ट में यूपी टीजीटी का प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाकर डाल दिए गए वीडियो। आप लोग देखिए और वीडियो अगर पसंद आए ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उस पर फीडबैक अपना जरूर दीजिए। ठीक है, आइए देखिए हम इसका व्यापक 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको क्या है, इसके व्यापक हल क्या होते हैं, आइए हम आपको समझते हैं। पहले आपको एक आपका है यहाँ पर कॉलम बना दिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इक्वेशन का एक आपका कॉलम, दूसरा आपका जनरल सॉल्यूशन का। क्या है? जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल। क्या कहते हैं? व्यापक हल जिसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या होता है? व्यापक हल। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब त्रिकोणमिति समीकरण। क्या होता है? त्रिकोणमिति समीकरण। आइए इस पर हम देखें व्यापक हल क्या है आपका। व्यापक हल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा इसका क्या होता है? साइन थीटा
इक्वल टू आपको क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई। क्या होता है, एन पाई। साइन थीटा का व्यापक हल त्रिकोणमितीय समीकरण में आपका क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई। काश थीटा इक्वल टू देखिए, काश थीटा, काश थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपका क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, काश थीटा। ये आपका जीरो रहेगा, बराबर में जीरो करते दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू जीरो क्या है, जब साइन थीटा इक्वल टू आपका जीरो आएगा तो त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल आपका थीटा इक्वल टू एन पाई आएगा। और जब काश थीटा इक्वल टू आपका जीरो रहेगा तो आपका यहां से आ जाएगा, सॉरी, तब इसका काश थीटा इक्वल टू जब आपका जीरो रहेगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू आपका आ जाए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इतना समझ में आ गया आशा करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है साइन काश टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू जीरो जब आपका रहेगा क्या होगा, जब टेन थीटा इक्वल टू आपका जीरो रहेगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई। क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई। त्रिकोणमितीय समीकरण में आपका जब टेन इक्वल टू जीरो रहेगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई। आगे समझ लो। आइए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। यहां से आपका थीटा इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। जब त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तब आपका यहाँ से समीकरण का जनरल सॉल्यूशन का व्यापक हल आपका थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन आपका क्या है इंटू अल्फा। जहां एन इक्वल टू आपका होता है, जहां एन इक्वल टू आपका क्या होता है, इंटीजर नंबर। क्या होता है, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। एन इक्वल टू आपको क्या है, इंटीजर नंबर। एन इक्वल टू क्या होता है, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। आपको क्या होता है, पूर्णांक संख्या। और फिर नेक्स्ट आप आइए काश थीटा। क्या है, काश थीटा इक्वल टू काश अल्फा। काश थीटा इक्वल टू जब काश अल्फा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, सॉरी रेशियो नहीं, समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, तब वहां से थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपका आगे समझ में इतना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। काश थीटा इक्वल टू क्या होता है, काश अल्फा। जब काश थीटा इक्वल टू काश अल्फा होगा, तब आपका समीकरण व्यापक हल क्या होगा, समीकरण व्यापक थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस अल्फा। क्या है, 2n पाई प्लस अल्फा आपका होगा। आइए नेक्स्ट आपको देखते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। जब त्रिकोणमितीय समीकरण आपका होता है तो थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा, n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आ गया समझ में इतना, इतना आपको समझ में आ जाए। जब साइन थीटा इक्वल टू जीरो रहेगा तो थीटा इक्वल टू n पाई। काश थीटा इक्वल टू जब जीरो रहेगा तो थीटा इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू जीरो रहेगा जब थीटा इक्वल टू n पाई होगा। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आएगा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस
-1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां n हमारा क्या है, एक इंटीजर नंबर है, मतलब एक पूर्णांक संख्या है। क्या होता है, n एक आपको क्या है, पूर्णांक संख्या है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहेगा, थीटा इक्वल टू 2n प्लस पाई, सॉरी 2n पाई प्लस अल्फा रहेगा। क्या आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू, जब tan अल्फा आएगा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आपका रहेगा। आपको इतना आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आपको बताएं इसमें आपको क्या है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपको देखिए, हमने बता दिया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। हमने आपको यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ी गलती है, यहाँ से अब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, मिटा दे रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका है जब आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। क्या है, जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आपका आएगा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तब यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा का मान, यहाँ से आपका आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा का मान क्या होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जब रहेगा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपको नेक्स्ट आपका जब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 रहे, साइन थीटा इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, 0 वाले का आपको बता दिए। साइन थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 और यहां से आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1। जब साइन थीटा इक्वल टू 1 रहेगा तो आपका थीटा इक्वल टू आ जाएगा व्यापक हल इसका 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या था है, जब आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है तब समीकरण का व्यापक हल थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या आता है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या आता है, 4n प्लस पाई 1 पाई बाई 2। अब cos थीटा इक्वल टू देखिए, cos थीटा इक्वल टू जब आपका 1 होता है तो वहां से आपका होता है tan थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1, फिर आपका यहां से हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई आपका, यहां से tan थीटा इक्वल टू जब 1 रहेगा आपका थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई बाई 2 नहीं, पाई रहेगा आपका, क्या रहेगा, पाई। आगे समझ में इतना आप लोगों को नोट कर लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण में आपको इतना चेक करना है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी आप जो क्वेश्चन बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे क्या आता है। नोट कर लीजिए तब बताएंगे।
मिटा दे। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका cos थीटा इक्वल टू -1 आपका यहाँ अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू आपका 1/2 क्या होता है? cos 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा 3 थीटा इक्वल टू 1/2 आपका क्वेश्चन है। इसका कह रहा है व्यापक हल ज्ञात कीजिए, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको सोल्यूशन आपका cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितने है इसका मान 1/1/2 होता है। क्या है? cos कितने है इसका मान आपका 1/2 होता है। कितने अंश का? π/6 का। क्या होता है? π/6, π/6, π/3, π/6 नहीं π/3, क्योंकि देखिए जब पाई का मान आपका 180 होता है और जब क्या होता है 180 होता है तो यहाँ पर आपका 3 से भाग 318 कितना आएगा? π/60 कितना आ गया? 60। अब cos 60 अंश का मान आपका क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ हमारा आ जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू cos π/3। आ गया समझ में? आशा करते हो आपको cos π/3 कैसे आया? cos 60 अंश का मान हमारा क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2 होता है। यहाँ हम π/3 इसलिए लिखे क्योंकि पाई का मान 180 होता है। जब हम 3 से भाग देंगे हमारा 3 से 18 60 आ गया। अब cos 60 अंश का मान क्या होता है? आपको cos 60 अंश को हम cos π/3 लिख सकते हैं। आपको आ गया समझ में? आइए नेक्स्ट देखिए, हम हमें पूछ रहा है समीकरण का क्या है? व्यापक हल ज्ञात करना है। क्या करना है? व्यापक हल ज्ञात करना है। दोनों साइड आपका cos है, cos कट जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? cos जो आपका कट जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्या आ जाएगा? आपको हमने क्या बताया था? यही हमने बताया था 2n पाई cos थीटा का मान आपको क्या बताएगा? जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहा है, cos थीटा इक्वल टू जब आपको cos अल्फा आ जाता है, हमने बताया था आपको 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। क्या आता है? cos तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आपका रहेगा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमने बताया था। तो अल्फा का मान हमारे यहाँ पर कितना है? π/3 है। 2n पाई प्लस माइनस π/3 आ गया आपका। अल्फा का मान यहाँ पर कितना है? π/3 मिला है। cos आपका दोनों साइड से काट दिए हमने, तो 3 थीटा इक्वल टू आपका 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब थीटा इक्वल टू आपको पूछा गया तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 का पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा हमारा 2n पाई बटे 3 प्लस माइनस π/3 आ गया आपको। अब देखिए ऑप्शन पे आपका निर्भर करता है ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या दिया है। आपका आंसर यहां भी हो सकता है। यदि यहां आपको आंसर ना मिले
हम थीटा इक्वल टू यहाँ से आप लेंगे हमारे, देखिए हम पाई बाई 3 कॉमन भी ले सकते हैं। क्या है, पाई बाई 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं आपका। जब हम पाई बाई 3 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो आपको देखिए 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3। अब अगर हम गुणा कर देंगे तब भी हमें यही, देखिए गुणा करेंगे तब भी हमें यही मिलेगा 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 3। अगर देखिए पाई बाई 3 की इसमें हम गुणा करेंगे तो हमें फिर यही आपको मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है हमें क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया है। अगर थीटा इक्वल टू ऑप्शन ए दिया है तो आप इसको लगा देंगे। ये थीटा इक्वल टू ऑप्शन 2n प्लस माइनस 1 आपका, अब पाई बाई 3 दिया तो अब आपका ये लग जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऑप्शन में क्या दिया है उसके हम अनुसार चलेंगे। यहाँ आपको हमने जो बताया, जो हमें बताया था आपको, हम बता दिए आपको। आगे समझ में नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, थीटा इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा, कितना 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है, समीकरण का व्यापक हल। क्या है, समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, इसमें आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए आपको ये आपका समीकरण बना है 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। देखिए द्विघात समीकरण आपको क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण होता है, इस रूप में है। इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड हमें ऐसा गुणनखंड लेना है, गुणनखंड ऐसा हमें लेना है, गुणा करने पर कितना है, जोड़ने या घटाने पर हमारा 5 आए, और गुणा या घटाने पर या तो आपको क्या है 6 का। देखिए आपका यहाँ अचर पद का मानसिक मान 1 है, यहाँ आपका 1 मान है। इसका हम 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1 गुणे 6 आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब 6 का गुणनखंड में ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर आपका 5 आना चाहिए। तो ऐसा 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होता है। 2 और 3 के अलावा कोई संख्या अगर है इसके बाद आपका कि जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए, 2 और 3 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। क्या है, या 5 और 1 भी हो सकता है, पर हम 5 1 करेंगे तो आपका 5 तो हमारा आ जाएगा, पर आपका 6 नहीं आएगा। क्या है, 6 नहीं आएगा, क्योंकि हमें 6 भी लाना, क्योंकि इसका यहाँ पर 1 मान 6 है और सी मान 1 है। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा 6 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 5 1 है, यही दो में से कोई नहीं बन सकता है दोनों में से। पर यहाँ पे हम लोग 2 और 3 को जोड़ेंगे हमारा 5 आ जाएगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे हमें क्या है 2 और 3 का हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 भी हमें आ जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा।
में 5 और 1 को हम तो जोड़ेंगे हमें 6 प्राप्त होगा, या फिर ये घटाएंगे 4 प्राप्त होगा, तो हमें 5 चाहिए। ना 4 ही आ रहा, ना 5 आ रहा है। 4 जोड़ने पर हमारा 6 आएगा और घटाने पर हमें कितना आएगा, 5 आएगा। 6 तो हमारा आ जाएगा जोड़ने पर हमें ये भी देखना है, ये 5 आपको मिल रहा है, 5 हमारा नहीं मिला, इसलिए हमारा गुणन 2 और 3 बन रहा है आपका। यहां से देखिए आ जाएगा यहाँ पर 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा यहाँ पर 3 साइन लिखिए, 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 2 3 एक में माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 नहीं प्लस माइनस, इसमें पूरा प्लस है आपका, माइनस यहाँ भी रहेगा माइनस। अब सही है आपका क्या आ गया, 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से हम गुणनखंड लेंगे तो 2 साइन थीटा हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 3 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा नहीं होता होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 3 6 होता है ना, यहाँ पर गलती हो रहा है। 2 साइन थीटा हमने कॉमन लिया, 2 से भाग दिया, 2 3 6 तो 3 साइन थीटा माइनस 1 आ गया। यहाँ से हमने दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन 3 थीटा और माइनस 1 आपका इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा माइनस 1 एक कोष्टक में आपका 3 साइन थीटा माइनस 1 एक कोष्टक में इक्वल टू आपका 0 हुआ। अब देखिए जो आपका यूपीटीजीटी 2004 का क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा गया था कौन सा मान संतुष्ट करता है, पर हमें इसका समीकरण हल भी आपको ज्ञात करना है, व्यापक हल भी बताएंगे आपको। तो आइए यहाँ पर गुणनखंड में क्या मिला, गुणनखंड पहला गुणनखंड 2 साइन थीटा माइनस 1 आपको मिला है, क्या है 2 साइन थीटा माइनस 1 मिला है, और दूसरा आपको मिला है 3 साइन थीटा माइनस 1 आपको मिला है। यहां से हमारा आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, माइनस 1 है, पक्षांतर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, और बटे आपका क्या है 2 हो जाएगा। साइन यहां आपका नेक्स्ट है 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0। यहाँ आपका साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा आपका, और बटे 3 आ जाएगा। पर हमें ये बताए साइन थीटा का कोई भी मान 1/3 होता है, नहीं होता है आपका, इसलिए क्या है ये आपको संतुष्ट नहीं करेगा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू आपको क्या है 1/3, सॉरी 1/2 1/2। साइन थीटा का मान 1/2 कहाँ होता है, साइन 30 अंश पे होता है। कहाँ होता है, साइन 30 अंश पे, मतलब π/6 पे। क्या होता है π/6 पे। यहां से हमारा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। π/6 क्या लिखा, ये पाई का मान 180 होता है, और हमें जब 6 से भाग देंगे 6 3 18 साइन 30 अंश आपको आ जाएगा, और साइन 30 अंश का मान आपको क्या होता है 1/2 होता है। आगे समझ में आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है, अब यहां में साइन दो साइड में है, साइन कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। व्यापक है साइन थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन अल्फा आपका है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आपका देखिए यहाँ इस बुक में बन गया ना, तो थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको, थीटा इक्वल टू यहाँ से आपको क्या बताया गया था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, या n पाई -1 की पावर 1 n इंटू अल्फा। अल्फा का मान हमें यहाँ कितना दिया है π/6 दिया है,
तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा n पाई प्लस प्लस कोष्टक में -1 की पावर n पाई बाई 6। यह आपका समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको संतुष्ट आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। आपकी यही क्लास नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाया जाएगा त्रिभुजों का गुण या त्रिभुजों का प्रॉपर्टी आपका जो आपका है नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।